एक प्राचीन भारत के समय का गांव, जहां लोगों का जीवन धर्म और देवताओं के आधार पर टिका हुआ था। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव की चौखट से होती है, जहां लोग एक अजीब घटना की चर्चा कर रहे हैं। एक दिन गांव के किसानों ने देखा कि उनके खेतों का पानी एक ही रात में सूख गया है। तालाब सूखा था और नदी के जल में भी एक अजीब सी लाली थी। गांव के लोगों ने मंदिर के पुजारी अर्श दत्तात्रेय से सलाह मांगी। अर्श ने कहा, यह किसी प्राकृतिक घटना का नतीजा नहीं है। यहां कोई दिव्य शक्ति समय का संतुलन बिगाड़ रही है। इसका पता लगाना होगा। तभी गांव के एक युवा विक्रांत, जो हमेशा अपने साहस और बुद्धि के लिए जाना जाता था, बोला, मुझे अनुमति दीजिए, मैं इस रहस्य का पता लगाने जंगल के अंदर जाऊंगा। रात के समय विक्रांत एक मशाल लेकर जंगल के अंदर गया। जंगल के अंदर घना अंधेरा था और हर कदम पर अजीब सी सरसराहट होती थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक बड़ा सा पेड़ मिला, जिसमें एक जली हुई माला लटक रही थी। माला के नीचे एक प्राचीन चिन्ह था, एक नाग का। जैसे ही उसने उस माला को हाथ लगाया, एक तेज आंधी चली और सामने एक दिव्य नागिन प्रकट हुई। नागिन ने विक्रांत को घूर कर देखा और कहा, तुम्हें यह जंगल क्यों बुलाता है इंसान? विक्रांत बोला, मैं यहां अपने गांव की रक्षा के लिए आया हूं। पानी क्यों सूख गया है? नदियों में लाली क्यों है? नागिन एक शब्द बोलकर चुप हो गई। शेषनाग का श्राप। नागिन ने विक्रांत को एक कहानी सुनाई। शेषनाग, जो विष्णु के शयन का आधार हैं, उन्होंने एक समय पर लोगों पर दया दिखाई थी। एक बार लोगों ने उनका ध्यान तोड़ दिया और उन्हें चोट पहुंचाई। गुस्से में उन्होंने पूरे प्रदेश को श्रापित कर दिया कि यहां का पानी सूख जाएगा और लोग तरसते रहेंगे। नागिन बोली, इस श्राप को तोड़ना आसान नहीं है। शेषनाग तभी प्रसन्न होंगे जब तुम अपने जीवन का एक अति महत्वपूर्ण अंग उनके नाम त्याग दोगे। विक्रांत बोला, मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। क्या करना होगा? नागिन बोली, तुम्हें शेषनाग के मंदिर में जाकर उनकी पहेलियों का समाधान करना होगा। लेकिन याद रखना, गलत जवाब तुम्हारा जीवन समाप्त कर देगा। जंगल के बीच विक्रांत को एक गुप्त द्वार मिला, जो शेषनाग के मंदिर का प्रवेश था। जैसे ही वह अंदर गया, वहां एक बड़ा सिंहासन था, जिसमें एक विशाल नाग बैठा था। उनका शरीर चमकता हुआ था और उनकी आंखों में तेज था। शेषनाग बोले, तुम्हारा यहां आना तुम्हारी हिम्मत दिखाता है, लेकिन यह देखते हैं कि तुम्हारे पास बुद्धि है या नहीं। तुम्हें 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। शेषनाग की पहली पहेली थी, मैं अखंड हूं, लेकिन हमेशा बांट दिया जाता हूं। मैं सबको एक साथ रखता हूं, लेकिन मुझे कभी एक साथ नहीं रखा जा सकता। मैं कौन हूं? विक्रांत ने सोचा और बोला, समय। शेषनाग ने अपना सिर हिलाया और दूसरी पहेली पूछी, वह क्या है जो बिना पैर के दौड़ता है और बिना हाथ के चलता है? विक्रांत ने जवाब दिया, पवन। शेषनाग अब तीसरी और अंतिम पहेली पूछने के लिए झुक गए। मैं जीवन का मूल हूं, लेकिन जब मैं सूख जाता हूं तो जीवन भी खत्म हो जाता है। मैं कौन हूं? विक्रांत ने सोचा और बोला, पानी। शेषनाग प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा, तुमने पहेलियां तो हल कर ली है, लेकिन तुम्हें अब अपने जीवन के एक अंग का त्याग करना होगा। बताओ, क्या तुम अपने घर, परिवार और जीवन का त्याग करके मेरे सेवक बनने को तैयार हो? विक्रांत ने सोचा और बोला, मैं अपना जीवन समर्पित करने को तैयार हूं, अगर इसका मतलब है कि मेरे गांव का पानी वापस आ जाए। शेषनाग मुस्कुराए और बोले, तुमने एक बड़ा बलिदान देने का फैसला किया है, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा जीवन मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा समर्पण चाहिए था। उन्होंने अपना श्राप तोड़ दिया। नदियां वापस बहने लगीं और तालाब भर गया। लेकिन जब विक्रांत वापस गांव गया तो लोग उसे देखकर चौंक गए। विक्रांत की आंखें अब एक नाग की तरह चमक रही थीं और उसका स्पर्श भी ठंडा हो चुका था। उसने अपनी कहानी किसी को नहीं बताई, लेकिन तब से गांव के लोग उसे एक देवता का रूप समझने लगे। और इसी तरह विक्रांत शेषनाग के आशीर्वाद के साथ एक अमर रक्षक बन गया, जो अपने गांव की रक्षा करता रहा हमेशा के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें।
इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आगे भी ऐसी रहस्यमयी, पौराणिक और भारतीय इतिहास से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें।